हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीएफएल। और आज हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे हैं ब्रेकिंग द बाउंड्रीज का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम सीखने वाले हैं कि अगर लिस्ट बॉक्स में कोई डाटा है और उसे हम जब डबल क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा हमारे टेक्स्ट बॉक्स में तो आ जाए, बट आप अगर नोटिस करना तो यहाँ पे देखना कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जो करेक्ट वैल्यू को नहीं शो करता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेट तो सही दिखा रहा है कि 15 मार्च 2005, बट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है 38,426। अब ऐसा क्यों और इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? दूसरा, आप लोगों का कमेंट था कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और हमारे लिस्ट बॉक्स में अगर 10 से ज्यादा कॉलम है तो हम इसमें कैसे ऐड करें। फाइनल जो हम देखेंगे यहाँ पे सर्च करने का। अब मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है सर्च करना। और सर्च कहाँ से करना है? क्योंकि हमारा डाटाबेस कहाँ पे? डाटाबेस हमारा एक्सेस में है, तो यहाँ से डाटा को पेज करना है और हमें शो कराना है कहाँ? अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में। और सर्च भी कराना है, तो अभी तो यहाँ पे 3 डाटा है तो आप इजीली सर्च कर लेंगे एग्जैक्ट नाम टाइप करके। लेकिन मान लीजिए कि आपके डाटाबेस में लाखों की संख्या में डाटा है, उस केस में हो सकता है कि आप एम्प्लॉय नेम से सर्च करें, आप डेजिग्नेशन से सर्च करें, या डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अमाउंट से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल डाटाबेस से हम कौन सा मेथड यूज करें जिससे हम इजीएस्ट वे में हम डाटा को सर्च कर सके और अपने सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले कर सके? तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन सब चीजों के, कि डाटा को सर्च करना। और साथ में हम इससे रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि डाटाबेस हमारे एक्सेल में तो है नहीं, तो हम इसे रिपोर्ट कैसे जनरेट करें? तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यार, कि जब हम इसमें कोई भी डाटा एंट्री कर रहे हैं तो जो भी सॉफ्टवेयर बनाए तो उसमें हर छोटी छोटी चीजों को देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे बेसिक 2000 डाला, एचआर 1000 डाला, 500 डीए डाला, तो इसका ग्रॉस सैलरी यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का होगा कि ये भी एक परसेंटेज पे सेट होगा, तो परसेंटेज पे सेट करना है तो आप परसेंटेज भी दे सकते हैं या मैनुअल भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे चलेंगे अपने कोड में और इन सब में एक कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखेंगे? कि इन सब को जोड़ के वो ग्रॉस सैलरी में हमें दिखा दे। तो ये कितना नंबर है? यहाँ से TXT 7 है और TXT 10 है, और ये दोनों क्या है? 8, 9, 10, यानी 9 से लेके 10 तक को हमें प्लस करना है। अब इसे हम करेंगे कैसे? अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि इन सब को प्लस करने के लिए, अगर मल्टी कॉलम है, आप मल्टी कंट्रोल है जिसको प्लस करना है, तो आप सिंगल सिंगल लाइन इच कंट्रोल के लिए लिखते थे, और उसके लिए लगभग 5 से 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता था। कैसे? तो चलिए हम बताते हैं। तो हम जाते थे, इसमें जाते थे और यहाँ पे एक प्राइवेट फंक्शन बना लेते थे या प्राइवेट सब प्रोसीजर बना लेते थे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं टोटल कैलकुलेट, और करते थे कि डीम बेसिक सैलरी एज ए डबल, फिर करते थे डीम HRA सैलरी एज ए डबल, फिर डीम DA सैलरी एज ए डबल, और डीम PA सैलरी एज ए डबल। आप ऐसे डालते थे, राइट? और अगर इस तरह और भी ज्यादा, यानी ज्यादा कम और ज्यादा कंट्रोल के साथ अगर आपको इस तरह का कैलकुलेशन करना है, तो सभी के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ता है। और वेरिएबल बनाने के बाद भी उतना ही लाइन का एक और कंडीशन का कोड देना पड़ता है। क्या? तो चलिए आगे हम बता रहे हैं। बेसिक सैलरी इक्वल टू मी डॉट TXT 7 डॉट वैल्यू, HRA सैलरी इक्वल टू मी डॉट TXT 8 डॉट वैल्यू, और फिर करते थे DA सैलरी इक्वल टू मी डॉट TXT 8 डॉट वैल्यू, और फिर करते थे TS सैलरी इक्वल टू मी डॉट TXT 10 डॉट वैल्यू। ठीक है, ये 9 है। उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे मी डॉट TXT 11 इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस HRA सैलरी प्लस DA सैलरी प्लस PS सैलरी। और उसके बाद इस प्रोसीजर को हम क्या करते थे कि यहाँ पे भी जाते थे, इसमें ऐड कर देते थे, उसी तरह इसमें भी जाके हम चेंज करते थे। यानी इस तरह सभी कंट्रोल में हम डालते थे। तो डाल देते हैं, तो यहाँ पे भी डाल दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे भी डाल दिया, और इसे हम रन करते थे। अब यहाँ पे हम कुछ डालते हैं, लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे ही कुछ डालूंगा तो एक एरर आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 20 किया, तो ये जैसे ही हमने 2 डाला तो देखिए एक टाइप मिसमैच का एरर। अब जो ये एरर है, इस एरर को हैंडल करना है, क्योंकि ये एरर आएगा। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्या करना होगा? ऑलमोस्ट ये जो है इसका लंबा कोड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे कहेंगे इफ me.txt 7 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, देन
बेसिक सैलरी इक्वल टू 0 इज बेसिक सैलरी txt7। अब इस तरह आपको सभी के लिए लिखना होगा, तभी जाके ये एरर नहीं आएगा। लेकिन अब आप सोचो, यहाँ पे केवल 4 कंट्रोल है, केवल 4 कंट्रोल के लिए हमें इतना सारा कोड लिखना पड़ा, और ये इतना लंबा लंबा। यानी इसी तरह यहाँ पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब सपोज दैट मान लो कि अगर आपके यूजर फॉर्म में 10 या 20 कंट्रोल है, उस केस में कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसे हम सॉर्ट कैसे करें? तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको, आप इसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं और स्मूथ बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब तो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। अब यहाँ पे इन सब कोड को आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, केवल यहाँ पे करेंगे हम डीम टोटल सैलरी एज ए डबल। ठीक है, टोटल सैलरी एक बार हमने ले लिया कि ये डबल हो गया। अब हम करेंगे कि 4 कॉलम इक्वल टू 7 to 10। अब 7 to 10 हम लूप क्यों चला रहे हैं? क्योंकि यूजर फॉर्म में जो हमारा कंट्रोल का सीरियल नंबर है वो कहाँ से, txt7। आप यहाँ पे देखेंगे नाम जो देख रहे हैं ये txt7 है, और इसका एंड कहाँ हो रहा है, txt10 तक में, राइट। तो हम यहाँ पे एक सिंपल लूप चला लेंगे। अब आपके मन में ये जरूर आएगा कि मान लीजिए कि ये सीरियल नंबर से है, तब तो हमने 7 से 10 दे दिया, लेकिन कोई जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है कि ये कंट्रोल यहाँ पे हो जिसका सीरियल नंबर 5 हो, इसका सीरियल नंबर 8 हो, इसका सीरियल नंबर 12, 15, 20, 100 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम इस लूप का यूज कैसे करेंगे? तो उसका भी उपाय है, आप लूप यूज कर सकते हैं। कैसे? तो वहां पे क्या करना है, जिस जिस कंट्रोल को आपको कैलकुलेट करना है, तो वहां पे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाइए बीइंग कंट्रोल एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे कीजिए कंट्रोल इक्वल टू, और यहाँ पे स्प्लिट लिख देना है, राइट। हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, और जितने भी आपके कंट्रोल है ना उसको आप लिख दीजिए, जैसे txt7, txt8, txt9, txt10, और इसको हम फिर से क्लोज कर देंगे। और बाद में स्प्लिट किससे करेंगे, हम कॉमा से इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे कॉमा देकर इसे स्प्लिट कर देंगे, और यहाँ पे हम इच का यूज करेंगे, ठीक है, इच लूप का। तो अभी क्योंकि हमारा सीरियल नंबर है तो हम सिंपल लूप का, फोर लूप का यूज करते हैं, इच का नहीं करते हैं, राइट। या हम एक काम करते हैं, फोर लूप तो आपने बहुत बार देख रखा है, हम क्यों ना इसे इच लूप से ही हम आपको बताएं। तो करेंगे फोर, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको जो है ना कंट्रोल स्ट्रिंग कर देते हैं, और यहाँ पे करेंगे फॉर ईच कंट्रोल इन कंट्रोल स्ट्रिंग, और कंट्रोल का हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, और यहाँ पे कर दीजिए कॉमा करके एक कंट्रोल स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट, सिंपल नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स कर दीजिए। आपको एक बार दिखाने के लिए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे चलिए और यहाँ पे कुछ भी डालिए 2। अब यहाँ पे ये क्या एरर आया, ये वेरिएबल का एरर आया। क्या हुआ, ये बोल रहा है कि फॉर ईच में ओनली इटरेट ओवर ए कलेक्शन ऑब्जेक्ट और एन एरे। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है, कलेक्शन स्ट्रिंग हमारा स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, स्प्लिट का। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं वेरिएंट, और ये जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी हमारा वेरिएंट ही होगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तभी कह रहा है कॉमा हटा दीजिए और रन कीजिए। अब कह रहा है कंट्रोल स्ट्रिंग एज ए वेरिएंट आउटसाइड, क्योंकि हमने यहाँ पे डीम नहीं दिया है, ओके। अब रन कीजिए, तो पहला मैसेज क्या आया, txt7। अब इस तरह मान लीजिए हम इसे रन कर देते हैं, तो जितने कंट्रोल है उस कंट्रोल का नंबर आ गया, राइट, 8, 9, 10। अब इसमें किसी का भी आपको लेना है नाम, किसी भी कंट्रोल का अगर डाटा आपको ऐड करना है, क्या करना है, सिंपल यहाँ पे उस कंट्रोल का नाम लिखकर एक स्ट्रिंग बना लीजिए, ठीक है। चलिए इसको कट करके नीचे ले जाते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमने यहाँ पर कर दिया टोटल सैलरी एज ए डॉट, लेकिन जैसे जो हमने पहले आपको बताया कि इसमें भी एरर आएगा अगर वो ब्लैंक रहा। अब वो एरर इसलिए आया था पहली बार जब हम यहाँ पे 0 डाल रहे थे कुछ भी और एरर आ रहा था, वो एरर इसलिए आ रहा था कि जब ये कैलकुलेट कर रहा था तो इसका जो फील्ड है वो ब्लैंक था, और ब्लैंक फील्ड होने पे ये इसको क्या मान रहा था, स्ट्रिंग मान रहा था, और स्ट्रिंग को ये प्लस नहीं कर सकता है या डबल में वो स्टोर नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एरर आया है। तो यहाँ पे भी सेम कोड लिखा जाएगा बट एक लाइन का होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ मी और कंट्रोल का नाम, तो कंट्रोल का नाम हमने यहाँ पे बना लिया है, ये हमारा कंट्रोल जो है कंट्रोल का नाम है। तो मी कंट्रोल नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन यानी नॉट इक्वल टू एम्प्टी करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल सैलरी इक्वल टू टोटल
सैलरी प्लस मी और फिर उस कंट्रोल को कंट्रोल डॉट वैल्यू, राइट। तो ये क्या करेगा, अगर ये ब्लैंक नहीं है तभी जाके ये इसमें टोटल सैलरी में प्लस करेगा, नहीं तो क्या करेगा, वो आगे चला जाएगा। और जब ये बाहर निकले तब हम करेंगे मी टी एक्स टी 11 इक्वल टू टोटल सैलरी। अब यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज दैट हमने 20,000 डाला, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर कोई ब्लैंक भी हमारा फील्ड है तो एरर नहीं आ रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसमें कितना भी कंट्रोल क्यों ना हो, आपको सबके लिए अलग अलग जाके कोड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या दिया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें डाटा को स्टोर कर रहा है और जितने कंट्रोल है उसका एक नाम दे देंगे। तो सोचो 4 कंट्रोल के लिए हमने उस समय लगभग 10 से 12 कोड लाइन लिखने थे, यहाँ पे हम सिंपल इतने लाइन के कोड से कंप्लीट कर लिए। और इसमें आप 100, 1000, 200 जितने कंट्रोल को कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। बट ध्यान रखना ये मेथड केवल एक ऑपरेटर के लिए काम करेगा, जैसे कि प्लस करना है तो प्लस होगा, माइनस करना है तो माइनस करना है, आईसी में कुछ होगा, कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है, तो उसके लिए फिर आपको कंडीशन सेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए डन हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं, यहाँ पे किसी की सैलरी यहाँ बना दी, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कर दिया 10,000। अब हमको बार बार यहाँ आके चेंज करने की जरूरत अब नहीं है, हम 10 कर देंगे और इससे हम लॉक कर देंगे। अब तो हम चलते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से, इसके प्रॉपर्टी में जाके लॉक कर देते हैं, लॉक इक्वल टू ट्रू, डन, परफेक्ट। अब क्या करना है, अब हमारा यहाँ तक हो गया, अब मुझे सर्च का देखना है यहाँ पे, लेकिन सर्च से पहले यहाँ पे फोटो भी ऐड कर दे। तो हम फोटो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे आप फोटो भी ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और करेंगे डीम एफ डी एज ए फाइल डायलर, सेट एफ डी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलर, और फाइल क्या करना है, हमें फाइल को सिलेक्ट करना है। तो सेट करेंगे विथ एफ डी एंड विथ, कि जो ब्राउजर जो डायलॉग खुले उसमें हम ये अलाउ करें कि वो केवल जेपीजी फाइल ही सिलेक्ट कर सके। तो हम यहाँ पे करेंगे फिल्टर डॉट क्लियर, पहले जो भी फिल्टर है उसको क्लियर करो, और उसके बाद फिल्टर फिर हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम डबल कोट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट जेपीजी ओनली, हम वहीं पे दिखाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंगे कोमा स्टिक डॉट जेपीजी। अब यहाँ पे करेंगे कि इफ डॉट शो नॉट इक्वल टू -1, या यहाँ पे नॉट इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू -1, देन यहाँ पे करेंगे फाइल पाथ। तो फाइल पाथ हमारा क्या है, तो हम कहेंगे मी डॉट टीएक्सटी, कितना नंबर है हमारा यहाँ पे, फाइल के लिए हमने यहाँ पे कुछ दे रखा था, क्या है, टीएक्सटी 12। तो हम कहेंगे मी डॉट टीएक्सटी 12 इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम 1। अब इसे हम रन करते हैं, बहुत सिंपल है। एड मी टी एक्स टी 12, सॉरी 0.12 कर दिया मैंने, ओके, रन किया। अब यहाँ पे कोई भी फोटो हम सिलेक्ट करते हैं, तो हम इस फोटो को ही अभी सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका डाटा जो है ना यहाँ पे आ तो गया, लेकिन पिक्चर डिस्प्ले नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पिक्चर का नाम क्या था, Image1, इसी में जाएंगे और यहाँ पे कहेंगे मी डॉट Image1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर, और करेंगे डॉट सेलेक्टेड आइटम -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम रन करते हैं इसे। अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं और लोड पिक्चर करते हैं, और कोई एक पिक्चर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चलिए बैंक डाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया पिक्चर। अब इस पिक्चर को लेंगे और यहाँ पे इसके पिक्चर साइज मोड में जाके हम इसे कर देंगे क्या, स्ट्रेच मोड में डाल देंगे, जिससे कि फुल दिखे। अब एक चीज और है कि जब तक यहाँ पे कोई आईडी जनरेट ना हो, अब ये सवाल आता है कि सपोज दैट मान लो कि हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पे ऐड पिक्चर किया, हमने ये पिक्चर ऐड कर दिया। अब हम सेव जब करेंगे ना तो यहाँ पे एक एरर आएगा। एरर क्यों आएगा कि देखिए ये जो है ना आपका 29,232, ये डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये 29,232 आ गया, किसके जगह पे, डेट की जगह पे। अब जैसे ही आप सेव करोगे ना तो ये एरर आएगा, किस चीज का, टाइप मिसमैच का। क्यों, क्योंकि आरएसटी फील्ड जो है, ये जो डेट है ये डेट फील्ड था, राइट। आपका जो एक्सेस में ये फील्ड है ये कितना है, डेट फील्ड है, 1 2 3 4 5 नंबर, राइट। और यहाँ पे देखिए कॉलम कितना है, 6 -1 5 हो गया। तो ये क्या हुआ, डेट फील्ड था, लेकिन इसमें वैल्यू क्या जा रहा है, न्यूमेरिक जा रहा है, नंबर जा रहा है।
तो ये एरर आएगा यहाँ पे। अब इस चीज को हैंडल कैसे करें? तो इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि जब हम इस पे डबल क्लिक करें तो इस पे यहाँ पे डेट चेंज हो जाए। तो एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करें तो इसकी वैल्यू को चेंज कर दें। कैसे? तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और लास्ट में कर देंगे मी डॉट टी कितना नंबर है टी चलिए इसको फील्ड को लीजिए डेट ऑफ बर्थ का, इसका ना टी 6 है। तो इसमें जाएंगे और करेंगे टी 6 इक्वल टू मी डॉट फॉर्मेट मी डॉट टी 6 कोमा किस फॉर्मेट में चाहिए? तो DDMMYY के फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये अब जो एरर आ रहा था ऐड करने का वो एरर अब यहाँ पे नहीं आएगा। तब चलिए इसको हम सेव करते हैं और ओके कर देते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। तो अभी देखिएगा किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया। अब देखिए जब हमने इस पे डबल क्लिक किया तो ये पिक्चर यहाँ से हट जाना चाहिए। अगर पिक्चर नहीं है यहाँ, तो जैसे यहाँ इमेज पाथ नहीं है तो हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है सभी में, केवल सिंपल कहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे जाइए और यहाँ पर जो ये कोड है इसी में लिख दीजिए इफ मी डॉट टी 12 इक्वल टू एम्प्टी, देन यहाँ पे कर देंगे मी डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर मी डॉट टी 12 और इसको बंद कर देंगे और इस मी डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर और यहाँ पे इसको एम्प्टी कर देंगे। राइट, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जब हमने यहाँ पे चेंज पे डाल ही दिया तो हमें इसमें फिर से ये डालने की जरूरत नहीं है कोड। राइट, अब चलिए इसको चलते हैं, यहाँ पे इसे डाल देते हैं यहाँ। अब हम इसे रन करते हैं। हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे फोटो नहीं आया, जब हमने इस पे क्लिक किया तो भी फोटो नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो फोटो है। सॉरी, यहाँ पे हमने कंडीशन गलत दिया है। हमने कहा कि इफ मी डॉट टी 12 इक्वल टू एम्प्टी देन लोड पिक्चर, ये तो ये गलत है, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दिया। यहाँ पे नॉट इक्वल टू करना है, तब इसको रन कीजिए। तो हो गया रन। अब हम चलते हैं इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा फोटो आ गया, यहाँ पे गया तो यहाँ से फोटो हट गया। तो चलिए हम आज देखिए यहाँ पे कैसे आप मल्टी कंट्रोल के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही कम कोड से। उसके साथ पिक्चर आप कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर कैसे डाल सकते हैं और यहाँ पे अगर कोई डेट फील्ड है तो हम डेट फील्ड यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है सर्च करने का कि हमारे लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे तो कम डाटा है तो हम आराम से सर्च कर लेंगे, लेकिन अगर लाखों डाटा है तो हम सर्च कैसे करेंगे? अब आपको ये चीज थोड़ा नोटिस करना होगा। सर्च करने के लिए एक्सेस के डाटाबेस को अगर आपको सर्च करना है तो उसमें कुछ ट्रिक है, वो समझना होगा पहले। तो उसके लिए हम एक्सेस डाटाबेस में चलते हैं और इसको हम टेबल फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आपके पास एक्सेस है तो, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने कोड से भी जाके समझ सकते हैं। कैसे? तो चलिए, ये मॉड्यूल आपने देखा होगा कि जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिया था फील्ड और कहीं कहीं पे डेट फील्ड लिया था और कहीं पे डबल लिया था। डबल लिया था नंबर के लिए, डेट तो डेट के लिए था और टेक्स्ट हमारा अल्फाबेट के लिए, न्यूमेरिक के लिए, किसी वैल्यू के लिए टेक्स्ट काम करता है। लेकिन आप जैसे कि जिसका वैल्यू आपने डबल दे दिया है, राइट, ये डबल दे दिया है, तो इसमें आप टेक्स्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं, वो एरर आ जाएगा। अगर डेट में आप डेट ही डाल सकते हैं, अगर दूसरा कुछ डालेंगे तो एरर आएगा। जैसे आप चलिए हम यहाँ पे एक इसको एंट्री करते हैं, रन करते हैं। सॉरी, ये टेबल खुला हुआ है, एरर आ जाएगा। ये टेबल खुला रहेगा तो आपका एक्सेल नहीं खुलेगा। देखिए एरर आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम चलते हैं फिर से इसको रन करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इसे सिलेक्ट किया और इस नंबर के जगह पे हमने कर दिया 500 या सॉरी ABC। अब देखिए यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? कि ये कैलकुलेशन का एरर आया। तो यहाँ पे इसके लिए भी क्या करना है, यहाँ पे एक और कंडीशन दे दीजिए, एंड इज न्यूमेरिक मी कंट्रोल, यानी ये दोनों चीज चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ले चलिए, अब ये एरर नहीं आएगा। ओके, और इसको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, इसको नेक्स्ट के बाहर कर सकते हैं, अभी रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोड थोड़ा बार बार वो इसकी वैल्यू को बार बार चेंज करेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे ए कर दिया और सेव करते हैं तो यहाँ पे वही एरर आएगा टाइप मिसमैच का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ बोला था कि ये जो वैल्यू है, इस बार देखेंगे 40,000 की वैल्यू क्या है, फिर
न्यूमेरिक है, लेकिन हम वैल्यू क्या डाल रहे थे, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट, इसीलिए इधर आ रहा था। तो उसी तरह सर्च में भी आपको क्या करना होगा, इसके फील्ड के अकॉर्डिंग ही आपको क्राइटेरिया देना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या होता है तो समझिए, अगर आपको टेक्स्ट फील्ड सर्च करना है तो टेक्स्ट फील्ड में हम क्या यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम इसको सेव पे जा रहे हैं तो यहाँ पे तो हमने कोई वैल्यू यूज नहीं किया था, कोई क्राइटेरिया यूज नहीं किया था, लेकिन जब सर्च करेंगे ना, जब एसक्यूएल आप लिखेंगे, जब हम ये वाला एसक्यूएल लिखेंगे और इसमें जब सर्च करेंगे, तो अगर टेक्स्ट फील्ड को सर्च करना है तो ध्यान रखिएगा हम क्या यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड के लिए इसको कमेंट करके लिख देता हूँ, सर्च फॉर टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पे आपको देना होगा एक सिंगल कोट, और फिर आप अपना क्राइटेरिया देना होगा और डबल सिंगल कोट देना होगा। अगर आपको सर्च करना है, सर्च फॉर डेट फील्ड, तो इसमें क्या करना होता है, आपको उसके जगह पे हैश का यूज करना पड़ता है, फिर आपका डेट होता है, फिर हैश होता है। और अगर आपको नंबर फर्स्ट सर्च करना है, नंबर फील्ड, तो यहाँ पे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे क्राइटेरिया लिखना होता है, राइट। तो ये 3 चीज है यहाँ, बाकी सारे प्रोसीजर सेम होते हैं जैसे आप एक्सेल में सर्च करते हैं। तो चलिए अभी हम एक फील्ड को लेके सर्च करते हैं कि एम्प्लॉय के नेम से, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसका नाम कर देते हैं txt सर्च, और इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं ऑन चेंज पे ही डालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एसक्यूएल लिखना पड़ेगा। क्या एसक्यूएल लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे करेंगे dim एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग और dim cn एज ए adobe.connection, dim rst एज ए ariodb.recordset। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मेक कनेक्शन पहले करेंगे। मेक कनेक्शन से पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं एसक्यूएल का, करेंगे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, इस फील्ड से हमें, इस टेबल से हमें सर्च करना है, तो हमें एम्प्लॉय डीबी से करना है, तो हम करेंगे एम्प्लॉय डीबी। अब हमें क्या क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया ये देना है कि इस एम्प्लॉय नेम के बराबर जो हो वो हमें दिखाए, राइट। तो यहाँ पे हम देंगे, चलिए इसमें एक बार और, चलिए एम्प्लॉय नेम में स्पेस है, तो हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लेंगे और करेंगे एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करना है हमने बताया टेक्स्ट फील्ड है, ये एम्प्लॉय नेम हमारा क्या टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड में हम सिंगल कोट देंगे, उसके बाद एंड कर देंगे, यानी ये क्लोज भी करना है। एंड करके हम यहाँ पे करेंगे me.txt सर्च, और यहाँ पे करेंगे फिर से क्लोज करेंगे सिंगल कोट के साथ, राइट। और यहाँ पे करेंगे कॉल मेक कनेक्शन और cn कर देंगे, उसके बाद करेंगे कॉल टेबल कनेक्शन, और यहाँ पे करेंगे SQL cn rst। ये सब जब हो जाएगा तो जो हमने ये वाला कोड लिखा था ना लिस्ट बॉक्स अपडेट के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम पे हमने ये लिस्ट बॉक्स अपडेट का कोड डाला था, तो यही कोड वहां जाएगा, लेकिन उसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे चलेंगे हम और केवल लेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कॉपी कर लेंगे। क्या कर रहे हैं कि हम टेबल को कनेक्ट करने के बाद हम सीट में उसको ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और इस पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, सेम कोड रहेगा, और रन कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिख दिया, अभी एरर आया, क्या आया, सिंटेक्स एरर इन फ्रॉम क्लोज। तो ये फ्रॉम क्लोज क्लोज में हमने कुछ इशू किया है, क्या है चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये क्या हुआ, ये बोल रहा है कि ये मैसेज देखिए, मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्या इशू आया है। सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी, और मैंने यहाँ पे वेयर छोड़ दिया है लिखना। आप देख रहे हैं एम्प्लॉय डीबी के बाद वेयर, वेयर मतलब कहाँ, कि एक कंडीशन दे रहे हैं कि तुम सारे एम्प्लॉय डाटा को सेलेक्ट करो जिसका एम्प्लॉय नेम वाई हो, जिसका, तो यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज देना भूल गया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस वाले पे यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे वेयर लिखा ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल वेयर लिख देंगे। ये एक तरह से फिल्टर करने का तरीका होता है एसक्यूएल के थ्रू। तो हम यहाँ पे डाटा जाएंगे और आगे ना सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डीबी, ओके। तो ये यहाँ से हटा दीजिए, आप कोई जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ पे जाएंगे और ये मैसेज बॉक्स की अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने वाई डाला। अब वाई डालने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, रो सोर्स यूज किया था, राइट। अब वाई से इसे कोई डाटा मिला नहीं। हम अगर यस राज कर देते हैं तो क्या हुआ, यस राज ऊपर डाल दिया, फाइन, ये आ गया। हुआ क्या कि यहाँ से पहले कोई डाटा को डिलीट ही नहीं कर रहा है। जो मैंने मेथड यहाँ यूज किया था, सॉरी यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा
और मिस्टेक कर दिया। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये चीज भी कॉपी हमें करना होगा कि लिस्ट बॉक्स रो सोर्स को खाली कर दो और सीट 2 के रेंज में जो भी डाटा है उसको डिलीट कर दो। राइट, तो चलते हैं फिर से यहाँ पे और इसमें भी हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे आप रन करेंगे ना तो आपको सारा कुछ दिखाई देगा। वाई प्रेस करें तो यहाँ से एंट्री हो गया, खाली हो गया। राइट, यस जैसे ही आपने डाला फिर भी ये नहीं आया। अब यहाँ पे हम यस राज डालेंगे तो एक आ गया यहाँ पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट नाम हमें डालना पड़ रहा है। हम चाहते हैं जैसे ही यस डालें तो यस से रिलेटेड जितने भी डाटा हो हमें शो हो। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इस एसक्यूएल का ही सारा खेल होता है। आपको यहाँ पे ही चेंज करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे आप यहाँ लिख दीजिए लाइक, और ये जो आप देख रहे हैं ना सिंगल कोट, सिंगल कोट के बाद यहाँ पे आप देंगे परसेंटेज, और फिर उसी तरह यहाँ पे भी जब सिंगल कोट खत्म हो रहा है उसके पहले आपको परसेंटेज देना है। अब आप यहाँ पे अगर रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने वाई लिखा तो वाई से रिलेटेड यानी जिस एम्प्लॉय नेम में जहाँ पे भी वाई है उसको ये सर्च कर रहा है। अब वाई ए करेंगे तो देखिए आ गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे अजय कुमार किया तो अजय से रिलेटेड आ गया। अब उसी तरह जितने भी टेक्स्ट फील्ड है, ये ध्यान रखना, टेक्स्ट फील्ड है उसके लिए सेम क्राइटेरिया जाएगा। अब मान लो इसमें और क्या है हमारा, इसमें डेजिग्नेशन भी है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे चलते हैं। इसका डेजिग्नेशन है तो इस कोड में जाएंगे, और अगर इसमें कंडीशन लगाना है साथ में तो यहाँ पे करेंगे और मतलब मैंने आपको बताया था ना कि और का क्या मतलब होता है, कि और का मतलब होता है दोनों फील्ड को चेक करेगा और उसमें कहीं पे ही मिलेगा तो वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे करेंगे डेजिग्नेशन, इसको भी आप बड़े ब्रैकेट में ले लेंगे और सेम कोड ये वाला डाल देंगे। अब इसे रन कीजिए एक बार। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर भी लिखूँ तो फाइनेंस मैनेजर आ गया, और अगर हम नाम से सर्च करें तो नाम से भी आ गया। तो अभी हम क्या करें, एम्प्लॉय नेम भी सर्च कर रहे हैं, डेजिग्नेशन भी सर्च कर रहे हैं। अब इसी तरह अगर मुझे डेट से सर्च करना है तो डेट से अगर सर्च करना है तो क्या करेंगे, हम इसी में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ करेंगे, और डेट क्या है, डीओबी है, हम करेंगे डीओबी इक्वल टू, और यहाँ पे हैश देंगे। ध्यान दीजिए क्या देंगे, हैश, और करेंगे me.txt सर्च, और फिर यहाँ पे हैश दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे एक एरर आ सकता है, क्यों, चलिए जैसे ही आपने यहाँ पे वाई डाला तो ये एरर आया। क्यों एरर आया, ये डीओबी को लेके एरर दे रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारा डेट फील्ड है, लेकिन हमने जो यहाँ पे सर्च किया वो क्या दिया है, डीओबी इक्वल टू वाई कर दिया है, तो ये एरर आएगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देना होगा कि अगर आपको डेट फील्ड सर्च करना है तो इसमें आप डेट ही डालें, और उसके साथ ही हमें एक और कंडीशन चेंज करना होगा। क्या करना होगा, तो चलिए इसी में चलते हैं। इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे एक कंडीशन दे दीजिए, इफ इज डेट me.txt सर्च देन, इस कोड को रन कीजिए, यहाँ पे इल्स कर देंगे और इसे इंडिफ कर देंगे, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की जगह पे हम क्या कर देंगे, डीओबी, और यहाँ पे कर देंगे डीओबी, और डीओबी के बाद हमने क्या बोला था, डेट के लिए क्या देना है, तो हम कहेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट हम सर्च करेंगे, डीओबी और हैश देंगे और बंद करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे txt सर्च me.txt सर्च, उसके बाद एंड करके फिर लास्ट में हैश दे देंगे। राइट, अगर डेट है तो, अब अगर नंबर है तो भी यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन देंगे कि इज न्यूमेरिक me.txt सर्च देन क्या हो, तो देन यही वाला सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और ये किस किस फील्ड को लेना है इसमें, तो इसमें हमें लेना है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, बेसिक है, तो हम ले लेते हैं बेसिक इक्वल टू, और यहाँ पे ये सब देने की जरूरत नहीं है, सिंपल एंड करके और यहाँ पे लिख देंगे me.txt सर्च। राइट, और उसी तरह यहाँ पे और बढ़ाते चलिए जितना चीज आपको सर्च करना है। ओके, अगर आपको इसके बाद यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे और एंड कर देंगे। अब देखिए ये बेसिक केवल सर्च करेगा, अगर इसी तरह और करके आगे और बढ़ना है तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, एंड और मान लीजिए क्या है यहाँ पे, और हमारा HRA है तो हम HRA करते हैं सर्च। ठीक है, HRA इक्वल टू, और यहाँ पे फिर हम यही चीज डाल देंगे txt सर्च, और उसके बाद इल्स करेंगे, ये नंबर के लिए सर्च करेगा। अब इसमें क्या होगा, अगर डेट होगा तो डेट फील्ड को सर्च करेगा, अगर नंबर होगा तो नंबर वाले फील्ड को सर्च करेगा। अब इसमें और भी ज्यादा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, या एंड भी देंगे, तो एंड देंगे तो आपको मैंने बता रखा है, एक्सेस वाले वीडियो में भी मैंने बताया था
कि एंड और का क्या फंक्शन है। तो अब इसे हम यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं एक, यहाँ पे क्या आया, सिंटेक्स एरर, मिसिंग ऑपरेटर इन क्यूरी एक्सप्रेशन बेसिक इक्वल टू 01 माइनस और, यहाँ पे ये न्यूमेरिक ले लिया और न्यूमेरिक में मैंने क्या किया, हाइफन दे दिया है, राइट। तो ये सब चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि हम इसको टेक्स्ट चेंज पे न रख के हम इसको लीफ पे रखें। तो यहाँ पे इंड करते हैं और ये जो कोड हमने यहाँ पूरा लिखा है इसको टेक्स्ट चेंज पे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं लीफ पे यानी एग्जिट पे। अब यहाँ पे हम रन करते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया 01 या 12/1/1980। अब देखिए अगर हम सर्च करेंगे ना तो ये कुछ नहीं डाटा आएगा। क्यों नहीं आया डाटा, जबकि यहाँ पर तो सारा डाटा था, 12/1/1980 में था, तो क्यों नहीं आया। इसका रीजन है, रीजन क्या है कि मैंने इसमें आपको एक चीज बताना भूल गया, ये डेट जो है ये फॉर्मेट होना चाहिए आपके फॉर्मेट डेट, और ये होना चाहिए DD और YYY, इस फॉर्मेट में आपका डेट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम चलेंगे और इसको डेट को चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे फॉर्मेट DD YYYY, यानी क्या है, पहले मंथ लेना है, राइट। अब चलिए रन करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं 12 जैन 2024 और बाहर निकलते हैं। तो अभी भी ये नहीं आया, 24 नहीं है, बेसिकली ये 1980 था। तो देखिए 1980 से रिलेटेड आ गया। और अगर हम यहाँ पे 40,000 डालते हैं तो 40,000 से रिलेटेड आ गया। और यहाँ पे अगर हम 20,000 डालते हैं तो क्या होता है, तो 20,000 जो भी है जिसमें भी 20,000 था, दो जगह, एक HRA में और एक बेसिक में, इसीलिए ये दोनों डाटा हमें दिखा दिया है। तो इस तरह जितने फील्ड आपको चाहिए उतने फील्ड आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे, इस कोड में जाएंगे और जितने फील्ड आपको बढ़ाने हैं इसी तरह बढ़ा सकते हैं तीनों सेक्शन में। ज्यादातर जो SQL काम करता है यही 3 ऑप्शन पे ही काम करता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।